परम गुरु हजूर महाराज के बचन। कैसे सूरत रूह इस संसार में आकर अनेक तरह के भोग विलास कुटुंब परिवार में आकर फंस गई है और अनेक तरह दुख सुख भोग रही है और अपना निज घर भूल गई। सूरत रूह ऊंचे से ऊंचे धाम यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से उतरकर पिंड में नेत्र के स्थान में बैठी है। इसी जगह इसका बंधन दे और दुनिया के साथ हुआ और यही स्थान कर्म करने का है और यहाँ ही दुख सुख का भोग होता है। इसी आँखों के स्थान पर बैठकर सूरत इंद्रियों के वसीले से भोगों में और बाहर मुख शब्द में रची और दुनिया और उसके सामान का विस्तार किया। सूरत असल में धुन रूप थी, सो पिंड में बैठकर इस लोक में भी शब्द के साथ मेल करके कुटुंब परिवार और धन मिल और भोगों में फंस गई और इसी देश के शब्द के रसीले हैं कुल कार्रवाई कर रही है। बालकपन से माता पिता और कुटुंब परिवार और जिन जिन से काम पड़ता गया और व्यवहार बढ़ता गया उनके शब्द में रची और बंधी और दुनिया की कार्रवाई सीखी और उसमें बरतने लगी और नाच रंग और गाने बजाने का रस और आनंद लेने लगी। दुनिया में मन और इंद्री और भोगों का संग करके इस कदर फंसाव और घिराव सूरत का हो गया है कि अब बगैर मदद सद्गुरु के इस कैद से छुटकारा मुमकिन नहीं है, बल्कि दिन दिन बंधनों के बढ़ाने की कोशिश की जाती है और जिस कदर विस्तार होता जाता है उसी कदर खुश होकर अपने भागों को सराहती है। इस देश में जिस कद्र की आदमी आपस में मिलाते हैं और मोहब्बत करते हैं उसी कर काल पुरुष यानी निज भन उनको आपस में बांधता और फंसाता चला जाता है और यह सब एक दूसरे को संसार में बराबर मदद दुनिया की तरक्की के वास्ते देते हैं और उसकी हानि में दुखी होते हैं। फिर ऐसी हालत में जीव की क्या ताकत है कि अपने बल से अपने छुटकारे की कोई तदबीर या जतन कर सके, बल्कि अपने निज मालिक और निज घर को इस कद्र भूल गया है और यहाँ के पदार्थों को देख करके इस कद्र उनमें भरम रहा है कि कभी अपने घर की सुध भी नहीं लेता और न ऐसे लोगों से कि जो घर का भेद और रास्ता बतावे और चलने में मदद देवे मिलना चाहता है, बल्कि उनसे दूर भागता है और उनका वचन सूचना और मानना नहीं चाहता। अब ख्याल करो कि जब जीव सूरत अमर है और इस देश में थोड़े अरसे ठहरता है, फिर किस कद्र नादानी और गफलत है कि इसी लोक के सामान और अपने कुटुंब परिवार और बिरादरी के संग में दिल और जान से लिपटता है और उन्हीं को अपना आधार और सुख का कारण समझकर उनमें मजबूत और गहरी प्रीत करता है और अपनी मौत और इस देह और देश के छोड़ने की और फिर आइंदा कहाँ जाना और रहना होगा और वहाँ दुख मिलेगा या सुख जरा भी सुध नहीं लेता और न खोज इस बात का करता है कि उसका करतार कौन है और कहाँ है और आया कोई ऐसा भी स्थान है कि जो हमेशा एक रस कायम रहे और वहां पहुंचकर यह जीव भी अमर हो जावे और परम आनंद और महासुख को प्राप्त होवे। यह भेद और यह हाल संतों के सत्संग से जो कि कुल मालिक के धाम के जो महा आनंद और महासुख का भंडार है बासी है मालूम हो सकता है और वे जीवों को गाफिल और भूला हुआ देखकर अति दया करके इस लोक में नर रूप धारण करके प्रकट हुए और अनेक रीत से जीवों को अपनी तरफ खींचकर भेद उनके सच्चे माता पिता कुल मालिक और उसके निज धाम का जो कि उनका निज घर है समझाते हैं। और भी हाल इस देश का जो कि मन और माया का धाम है और जहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है और उसके सुखों के साथ दुख भी लगा हुआ है और जिसको मौत के वक्त जरूर छोड़ना पड़ेगा। सुनाकर जुगत अपने निज घर यानी
कुल मालिक राधा स्वामी के धाम में चढ़कर पहुंचने की बताते हैं और मेहर करके अपना बल और मदद देकर जो कोई वचन माने उससे रास्ता तो क्या कर नाज घर में पहुंचाते हैं और बारंबार देह धरने और जन्म मरण के चक्कर से कति छुटकारा कराते हैं। अब जो जीव संतों को मुवाफिक माता पिता और कुटुंब परिवार के अपना हितकारी समझकर उनके वचन को चित्त से सुने और माने और प्रीत के साथ उनका सत्संग करें तो वे संसार और उसके भोगों की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटाकर और उपदेश देकर अंतर्मुख शब्द में जो हर दम हर एक के घट में बोल रहा है लगावे और तब रफ्ते रफ्ते अभ्यास करके अंतर में सुरत और मन जो कि संसार में लिपट रहे हैं धुन का रस लेकर चलना और चढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह जिस कद्र संत सद्गुरु और प्रेमी अभ्यासियों का संग बढ़ता जाएगा और बारंबार सत्संग के वचन सुनकर संसार का मोह घटता जाएगा उसी कद्र अंतर शब्द और स्वरूप में रस मिलेगा और प्रेम बढ़ेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की मेहर से रफ्ते रफ्ते एक दिन निज घर में बासा मिल जाएगा। जैसा कि अंतर और बाहर सत्संग करके रस और आनंद आवेगा उसी कद्र घट के शब्द की महिमा और बड़ाई की खबर पड़ती जावेगी और उतना ही बाहर के शब्द से चित्त हटता जावेगा और वह रूखा और फीका मालूम पड़ेगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अंतर शब्द की महिमा समझकर संतों के सत्संग में जरूर वास्ते अपने जीव के कल्याण के शामिल होवे और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश जिसके सिवाय और कोई रास्ता कुल मालिक से मिलने और अपने निज घर में उलट कर जाने का नहीं है। संत सद्गुरु और उनके निज प्रेमी से लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें और अंतर का थोड़ा बहुत रस लेवें। जो यह काम सच्चे मन से शुरू किया जाएगा तो जरूर संत सद्गुरु और कुल मालिक उस अभ्यासी पर दया करेंगे और अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद बोंगे कि जिससे तरक्की दिन दिन होती जावे और एक दिन काम पूरा बन जावे। जो जीव की इस दुनिया की नाशमानता और मौत को हर दम सिर पर खड़ा देखकर नहीं चेतेंगे यानी गफलत और बेपरवाही सच्चे परमार्थ की तरफ से नहीं छोड़ेंगे और अपने जीव के हमेशा के वास्ते सुखी होने का फिक्र नहीं करेंगे तो वे हमेशा जन्म मरण के चक्कर में रहकर बारंबार देह धरेंगे और दुख सुख भोगते रहेंगे। यह फल उनको बाहरमुख शब्द और भोगों में रचने से मिलेगा और जो संतों के सत्संग में शामिल होकर अंतर्मुख शब्द में लगेंगे तो एक दिन सच्चे मालिक के महल में बासा पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे और काल और माया के घेर से जहां जन्म मरण का चक्कर जारी है पार हो जाएंगे। दुनिया के भोगों और पदार्थों के लिए हर कोई सच्ची दीनता और मेहनत और हुक्म बर्दारी करता है लेकिन परमार्थ के हासिल करने के लिए ऐसी कार्रवाई मुश्किल है पर सच्चे खोजी और दर्दी से बन पड़ेगी और वही सतगुरु के सत्संग और उपदेश से पूरा पूरा फायदा उठावेगा यानी मेहर और दया और नाम की बख्शिश उसको मिलेगी। दुनिया में धन और भोगों की प्राप्ति के वास्ते सब लोग सच्ची दीनता और मेहनत और ताबेदारी करते हैं और हर तरह से अपने अफसर और मालिक को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि उससे ज्यादा फायदा हासिल होवे। इसी तरह वास्ते दूर होने बीमारी और दूसरी किस्म की तकलीफों के हकीम और डॉक्टर और सयानों की दीनता और खुशामद और धन की खिदमत करते हैं और जब आराम हो जावे तब निहायत एहसानमंदी और शुक्रगुजारी जाहिर करते हैं और वास्ते आइंदे के मदद और काम लेने के उनसे मोहब्बत और मेल जारी रखते हैं। जब कभी किसी को खौफ किसी दुश्मन या जानवर वगैरह का होता है तब भी किसी धनवान या बलवान या हुकूमतवान की जो उस दुश्मन को हटा सकता है या और तरह उसको जेर कर सकता है
खुशामद और दीनता करके अपना काम निकलते हैं और उसके साथ मेल और मोहब्बत रखते हैं। खुलासा यह है कि दीनता और खातिरदारी और खिदमत और खुशामद ऐसी भारी तदबीर है कि जिसकी मदद से सब तरह के काम आदमी अपने बना सकता है और कुल जीव इससे राजी होते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी, चाहे पालतू होवे या खूंखार, मोहब्बत और खिदमत से राजी होकर अपने पालने वाले को प्यार करते हैं और वक्त सख्ती के अपनी ताकत के मुवाफिक उसकी मदद और रक्षा और पक्ष करते हैं। दुनिया के कामों की सबको जरूरत पड़ती है और इस सबब से हर कोई आम तौर पर ऊपर के लिखे हुए तौर और कायदे के मुवाफिक जहां से उसका काम निकलना मुमकिन होवे बेतकल्लुफ़ जात पात और कौम और दर्जे और मर्तबे का ख्याल छोड़कर बर्ताव करता है और कोई किसी की शिकायत नहीं करता और न किसी पर तान मारता है। बाज़े काम जो सरीह नाकिस और अपने मजहब और धर्म के बरखिलाफ है, लेकिन जो उनकी कार्रवाई जहां तहां जारी है, यानी जो कोई चाहता है वही उनको बेतकल्लुफ़ और बेखौफ करने लगता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, तमाशबीनी करना, गैर कौम के शख्स से दोस्ती और मेल जोल और खान पान का बर्ताव बेधड़क करना और चोरी और दगाबाजी और जालसाजी वगैरह के काम करना वगैरह वगैरह। तो जब वे किसी से अपनी बिरादरी में बन पड़ते हैं तो कोई रोक टोक नहीं लगाता और चाहे पीठ पीछे बुराई करे, लेकिन मुकाबले में कोई तान नहीं मारता और न ऐसे काम करने वाले को धमकाता है या जात से खारिज करने का इरादा या तदबीर करता है, और सब उसके घर और बिरादरी के लोग उसके साथ व्यवहार और बर्ताव बदस्तूर जारी रखते हैं।